Hello everyone, this is Sumit from CLAT Prep Education. As you all know that CLAT has been conducted and a provisional answer key has been released by the CLAT consortium. So in this video, we will be talking about the question which has been raised by most of the students and you all are waiting for your expected cutoffs. तो यहाँ हमने हमारे एक्सपीरियंस से और हमने जो बच्चों से बात की है, जितना हमारा इंट्रैक्शन हुआ है और हमें जो स्कोर्स पता चले हैं, उसके हिसाब से एक एस्टिमेटेड टेंटेटिव कट ऑफ रिलीज करने की कोशिश की है. सो CLAT 21 एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सो इफ वी टॉक अबाउट द टॉप 3 NLUs का मतलब है बैंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता. तो यहाँ का हमारे हिसाब से कट ऑफ शुड बी 89 to 91. दैट इज लाइक टेंटेटिव. So if you are in this particular range, definitely you can expect your admission in the top 3 NLU. यहाँ पे मैं specifically बात करना चाहूँगा that if you are looking for Bangalore, then I will say 94 to 95 should be your score if you want to take admission in NLS Bangalore. Then we come to the top 5. तो top 5 में हम बात करते हैं कोलकाता, Bangalore, Hyderabad, Jodhpur and Bhopal. So the cutoff range will be 86 to 88. So these all our scores are tentative, approximate scores are there. So in this particular bracket you can expect the top 5 NLU. Then we talk top 10. तो top 10 में जो top 5 है उसके अलावा हम गांधीनगर ऐड करेंगे, लखनऊ ऐड करेंगे, पटियाला ऐड करेंगे, मुंबई ऐड करेंगे और रायपुर ऐड करेंगे. तो यहाँ हमारा टेंटेटिव कट ऑफ होना चाहिए लगभग 80 से 82 तक. 82 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप 10. एंड फॉर एनी NLUs, सिंस यू नो दैट देयर आर 22 NLUs विच आर पार्टिसिपेटिंग इन CLAT. सो अगर आप किसी भी NLU में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी अप्रॉक्सीमेटली 73 to 75. Now all these things, they are based on the data which has been collected right now. And the second thing which I will be covering in this video at some later stage is that now you can file the objections on the provisional answer key. तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि उस objections को फाइल करने का प्रोसेस क्या है. So please keep watching this video. Now आज हम बात करने वाले हैं जो grievances आपको सबमिट करने हैं according to the provisional answer key which has been released by the consortium आफ्टर द कंडक्शन ऑफ द CLAT. जैसा कि आप जानते हैं कल CLAT हुआ और उसके बाद एक प्रोविजनल आंसर की दी गई. एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हैविंग द प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेक्शंस एंड फॉर दैट बेसिक पर्पज CLAT कंसोर्टियम हैज डिसाइडेड दैट यू कैन सबमिट द ग्रीवियंसेस एंड द प्रोसेस इज एज फॉलोज. देखिए सबसे पहले इस बार नया क्या है. इस बार नया ये है कि ये जो ग्रीवियंसेस हैं इसके लिए यू हैव टू पे. सो पर ऑब्जेक्शन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपी का पेमेंट करना पड़ेगा विच हैज बीन गिवन ऑन योर पोर्टल. जब आप अपने पोर्टल पे लॉग इन करेंगे तो सबमिट ऑब्जेक्शन के आइकन को आप क्लिक करके आप यहां पहुंचेंगे सबमिट ऑब्जेक्शंस. तो यहां पे क्लियरली मेंशन है देयर विल बी अ फी ऑफ ₹1000 पर ऑब्जेक्शन एंड ओनली पेड ऑब्जेक्शंस विल बी एंटरटेन्ड. The second important thing that you can raise the query regarding the question also. Let's say अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं. अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम है तो भी आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए. यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की एंड देन यू कैन गो फॉर सबमिटिंग द ऑब्जेक्शन. अब देखिए जब आप ऑब्जेक्शन को सबमिट करते हैं तो बेसिकली ये विंडो आपके सामने खुल के आता है. अब आपको यहां पे सेलेक्ट करना है दैट व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्शन फॉर विच यू आर लुकिंग फॉर. सो यू कैन सेलेक्ट द क्वेश्चन ऑल्सो. अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है किसी आंसर में प्रॉब्लम है तो भी आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे मैंने किया कि मुझे किसी आंसर में प्रॉब्लम है तो यहां पे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया अबाउट द आंसर की. आई हैव अ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द आंसर की. Then select the question. This can also be done.
लाइक अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस है वो आपके सेट के हिसाब से नहीं है। ये जो क्वेश्चन की सीक्वेंस है ये उस मास्टर सेट के हिसाब से है जो क्लैट कंसोर्टियम ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार एग्जामिनेशन में 4 सेट अलग अलग दिए गए थे जिसमें पैसेजेस को जंबल किया गया था, पर एक मास्टर सेट था जो क्लैट कंसोर्टियम ने रिलीज किया है। तो आप उस मास्टर सेट में अपने सेट से मैच करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कौन सा है and then you can select. तो जैसे let's say I have selected the first question, then select the option that you think is right. आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू हैव टू टाइप द जस्टिफिकेशन, यानी आपको अपना रीजन बताना है कि क्यों आपको ये आंसर सही लगता है, यानी क्या रीजन है कि आप ये मानते हैं कि क्लैट कमिटी का, क्लैट कंसोर्टियम का आंसर गलत है और आपका आंसर ठीक है। जब आप अपना जस्टिफिकेशन यहां टाइप कर देंगे उसके बाद आपको सबमिट करना है ऑब्जेक्शन एंड डेफिनेटली देन यू विल कम फॉर द नेक्स्ट चैनल, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पे आप आएंगे जहां पे आपको पेमेंट करना होगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी सेलेक्टिंग हियर मल्टीप्लाइड बाय 1000 विल बी योर टोटल पेमेंट। तो लेट्स से अगर हमने यहां पे 5 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है तो टोटल हमें 5000 रुपीज का पेमेंट करना है। तो दैट इज ऑल for this particular video. In case if you have any queries or doubt, definitely you can contact us. Thank you very much.